नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जीवन की उस गहराई में उतरेंगे जहां सबसे बड़ा सत्य छिपा है, अपने दम पर जीना। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपने निर्णयों के स्वामी नहीं बनेंगे, तब तक आप सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। जीवन में अक्सर लोग ये सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका जीवन लोगों के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। याद रखिए, जब तक आप औरों के भरोसे जीते हैं, तब तक आपकी पहचान भी औरों के पास गिरवी पड़ी रहती है। लेकिन जिस दिन आप अपने दम पर जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास और आपकी आत्मा सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाएगी। हर इंसान इस धरती पर अकेला आता है और अकेला ही जाता है। बीच का ये सफर ही वो जगह है जहां हमें अपने अस्तित्व को पहचानना होता है। आप सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण भी दूसरों के कहे अनुसार जीते, तो क्या वे गीता का संदेश दे पाते? क्या वे अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित कर पाते? नहीं, क्योंकि उन्होंने सदैव अपने धर्म और सत्य के अनुसार जीवन जिया। आपने कभी गौर किया होगा, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। माँ पिता उसका सहारा बनते हैं, लेकिन चलना तो उसे अपने दम पर ही सीखना होता है। अगर वो केवल माँ बाप की उंगली पकड़कर ही चलता रहे, तो क्या वो कभी दौड़ पाएगा? नहीं। यही जीवन का नियम है। दूसरे सहारा दे सकते हैं, लेकिन उड़ान अपने पंखों से ही भरनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन का निर्णय दूसरों के हाथ में सौंप देता है, वो कभी भी अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाता। सच्चा पुरुषार्थ वही है जो अपने मार्ग को स्वयं गढ़े, अपने पथ पर स्वयं चले और अपने कर्मों का फल स्वयं स्वीकार करे। जीवन में जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है, उसके पास दो अनमोल रत्न आ जाते हैं। एक, स्वाभिमान। दो, साहस। स्वाभिमान उसे झुकने नहीं देता और साहस उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वो हमेशा भय में जीता है। उसे ये डर सताता रहता है कि अगर मेरा सहारा छूट गया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन जो अपने दम पर जीता है, वो कभी डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भरता ही भय का कारण है और आत्मनिर्भरता ही निर्भयता का आधार है। जो व्यक्ति दूसरों पर टिका रहता है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो अपने दम पर खड़ा होता है, उसे समस्त संसार भी डिगा नहीं सकता। दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं रही। हर इंसान को अपने हिस्से के संघर्ष झेलने पड़ते हैं। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उन संघर्षों से भाग जाते हैं और कुछ लोग डटकर उनका सामना करते हैं। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि कोई आएगा और मेरी समस्या हल कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपकी लड़ाई आपके लिए नहीं लड़ेगा। आपको ही अपने हालात बदलने होंगे। आपको ही अपने सपनों के लिए पसीना बहाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से मत डरो। जो अपने दम पर लड़ता है, वही असली वीर कहलाता है। दूसरों के सहारे जीने वाला कभी अपनी आत्मा का प्रकाश नहीं देख पाता। लेकिन जो निर्भय होकर संघर्ष करता है, वो स्वयं प्रकाश बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक पर्वतारोही है जो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। रास्ता कठिन है, ठंडी हवाएं हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। कुछ लोग उसे रोकते हैं, ये तेरे बस की बात नहीं, तू गिर जाएगा, तू हार जाएगा। लेकिन पर्वतारोही मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैं गिरा तो उठ भी मैं ही हूंगा। अगर मैं हारूंगा तो जीतने की कोशिश भी मैं ही करूंगा। यही जज्बा जिंदगी में चाहिए, अपने दम पर खड़े होने का। जब इंसान ये ठान लेता है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, तो उस क्षण उसके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास जाग उठता है। और यही आत्मविश्वास उसे वहां पहुंचा देता है
जहां लोग केवल सपने देखने की हिम्मत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप पर विश्वास कर लेता है, उसका विश्वास ही उसका भगवान बन जाता है। जब आत्मा ये जान लेती है कि मैं कर सकता हूं, तो समस्त ब्रह्मांड भी उसका मार्ग प्रशस्त करता है। लोग हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है। लेकिन याद रखिए, लोग अपनी सीमाओं के अनुसार सोचते हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे मान लेते हैं कि कोई और भी नहीं कर सकता। आपको उनकी सोच से बाहर निकलना होगा। आपको अपने सपनों को अपने दम पर सच करना होगा। नदी कभी दूसरों से नहीं पूछती, क्या मैं बह सकती हूं? वो बस बहती रहती है, चट्टानों को तोड़ती है, पहाड़ों को काटती है और अंततः सागर तक पहुंच जाती है। आप भी नदी की तरह बन जाइए। दूसरों की इजाजत का इंतजार मत कीजिए, अपने रास्ते खुद बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय में जीना, अपने जीवन को बंधन में डालना है। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अपने हृदय की आवाज सुनकर चलते हो। जो आत्मा अपने दम पर जीना सीख लेती है, वो कभी पराधी नहीं होती। दोस्तों, याद रखिए, जब आप अपने दम पर जीते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी राह आसान करते हैं। क्योंकि लोग आपके संघर्ष को देखकर सीखते हैं। आपके कदमों के निशान दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान के भीतर कुछ सपने छिपे होते हैं। कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करे। कोई चाहता है कि वो अपनी कला से दुनिया को प्रेरित करे। कोई चाहता है कि वो अपने परिवार का सहारा बने। लेकिन अक्सर लोग अपने सपनों को दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, अगर सब सहमत होंगे तो ही मैं कदम बढ़ाऊंगा। पर क्या सपने भी भीड़ की इजाजत से पूरे होते हैं? नहीं, सपनों का पीछा अपने दम पर करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को पाने के लिए तुम्हें अपनी राह स्वयं बनानी होगी। जो अपने स्वप्नों को दूसरों की सोच पर टिका देता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जो अपने दम पर कदम बढ़ाता है, वो असंभव को भी संभव कर देता है। जीवन में रिश्ते बहुत जरूरी है। माता पिता, भाई बहन, मित्र और परिवार, ये सब हमारे जीवन को सहज और सुंदर बनाते हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, रिश्ते सहारा दे सकते हैं, पर जीवन तुम्हें अपने दम पर ही जीना होगा। आप चाहे कितना भी किसी से जुड़े हों, अंततः निर्णय आपको ही लेने पड़ते हैं। दुख और सुख का अनुभव भी आपको ही करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते आत्मा का सहारा है, पर आत्मा की शक्ति उसके अपने दम में है। दूसरों पर बोझ बनकर मत जियो। ऐसे जियो कि तुम्हारी रोशनी दूसरों को राह दिखाए। डर, यही वो चीज है जो इंसान को दूसरों पर निर्भर बना देती है। डर असफलता का, डर तन्हाई का, डर अपमान का। इसी डर के कारण लोग दूसरों की छत्र छाया ढूंढते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, डर से जीतने का एक ही तरीका है कि आप उसका सामना अपने दम पर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, डर वहीं तक रहता है जहां तक तुम उसे मान्यता देते हो। अगर तुम निर्भय होकर कदम बढ़ाओगे तो भय स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अपने दम पर खड़ा होना डर को पराजित करने का पहला कदम है। अक्सर लोग असफलता से घबराते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही सबसे बड़ी शिक्षक है। दूसरों की सफलता देखकर नहीं, बल्कि अपनी असफलताओं से सीखकर इंसान आगे बढ़ता है। याद रखिए, असफलता आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके गुरु है। और ये गुरु आपको वही सीख देता है जो कोई और नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो असफलता से डरता है वो सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। असफलता से भागो मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि हर हार तुम्हें और मजबूत बनाती है और अंततः विजय की ओर ले जाती है। सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता यह है कि आप अपने दम पर खड़े हैं, आप आत्मनिर्भर हैं,
आप अपनी राह खुद चुनते हैं और अपने कर्मों का फल स्वयं स्वीकार करते हैं। सफल वही है जो अपने जीवन को दूसरों की डोर से नहीं बल्कि अपने विश्वास और अपने साहस से चलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल वही है जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है। दूसरों के दिए दीपक पर भरोसा मत करो, स्वयं अपनी ज्योति जलाओ। वही ज्योति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। जीवन एक दिन में नहीं बदलता, सपने तुरंत पूरे नहीं होते। बीज बोने के बाद उसे अंकुर बनने में, फिर वृक्ष बनने में समय लगता है। वैसे ही आपके प्रयास भी समय लेते हैं। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आप धैर्य खो देंगे, लेकिन अगर आप अपने दम पर जीना सीख लेंगे तो आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वही रख सकता है जो आत्मनिर्भर हो। जो दूसरों पर टिका रहता है वो अधीर हो जाता है, पर जो अपने दम पर चलता है वो जानता है कि हर ऋतु का एक समय होता है और हर कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। साहस वो शक्ति है जो आपको कठिनाई के अंधकार में भी रोशनी दिखाती है। साहस आपको गिरने के बाद उठना सिखाता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे साहसी इंसान वो नहीं जो कभी गिरा ही न हो, बल्कि सबसे साहसी वह है जो बार बार गिरकर भी हर बार खड़ा हो गया हो। और ये साहस तभी आता है जब आप अपने दम पर जीना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस वही है जो भय में भी आगे बढ़े। दूसरों की छाया में जीने वाला कभी वीर नहीं बन सकता। वीर वही है जो अपने आत्मबल से संसार को चुनौती दे सके। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। दूसरे लोग आपको सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म आपके हाथ में हैं। इसलिए अगर आप औरों पर निर्भर रहेंगे तो आपके कर्म भी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि जीवन का नियंत्रण आपके हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता मत करो। दूसरों के भरोसे कर्म मत छोड़ो। अपने दम पर कर्म करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य से ज्यादा बलवान आपका पुरुषार्थ है। भाग्य वही है जो आपके कर्मों से बनता है। अगर आप अपने दम पर खड़े होंगे, अपने सपनों के लिए प्रयास करेंगे, तो भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने दम पर पुरुषार्थ करते हैं। आलसी व्यक्ति हमेशा भाग्य को दोष देता है। परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं रचता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो धैर्य रखें, साहस जगाएं, अपने कर्म पर विश्वास करें और भाग्य को अपने पुरुषार्थ से बदल डालें। याद रखिए, आपका जीवन आपका है, उसे जीने का हक किसी और को मत दीजिए। अपने दम पर जियो, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। जीवन का सबसे बड़ा धन है आत्मसम्मान। जिस इंसान ने आत्मसम्मान खो दिया, उसके पास भले ही धन, वैभव और पद हो, परंतु भीतर से वो खोखला होता है। आत्मसम्मान तब तक जीवित रहता है जब तक आप अपने दम पर जीते हैं। जैसे ही आप औरों पर निर्भर हो जाते हैं, वैसे ही आत्मसम्मान धीरे धीरे मिटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने आत्मसम्मान को त्याग देती है वो संसार के सामने दास बन जाती है, और जो आत्मा अपने दम पर जीती है उसके सामने स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि पिंजरे में बंद पंछी कभी उतना खुश नहीं दिखता जितना आकाश में उड़ता हुआ पंछी। क्यों? क्योंकि पिंजरे में उसे खाना तो मिलता है, पर उड़ने की स्वतंत्रता छिन जाती है। इंसान भी वैसा ही है। अगर आप औरों पर निर्भर होकर जीते हैं तो आपके पास साधन तो होंगे, पर स्वतंत्रता नहीं होगी, और स्वतंत्रता ही असली सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वतंत्रता वही पा सकता है जो अपने निर्णयों का साहस रखता है। दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीना
अपनी आत्मा को बंधन में डालना है। अपने दम पर जीना ही मुक्ति का मार्ग है। लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे प्रेरणा कहां से मिलेगी? दोस्तों, प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब आप अपने दम पर खड़े होते हैं, जब आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हर असफलता आपको और प्रेरित करती है। हर छोटी सफलता आपके भीतर विश्वास जगाती है। याद रखिए, जो अपने दम पर चलता है वो स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा वही स्थायी है जो आत्मा के भीतर से आती है। दूसरों के शब्द क्षणिक है, पर आत्मबल शाश्वत है। अपने भीतर के प्रकाश को खोजो, यही तुम्हारी सच्ची प्रेरणा है। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में दो रास्ते हैं। एक आसान रास्ता, जहां आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनके आदेश पर चलते हैं। दूसरा कठिन रास्ता है, जहां आप अपने दम पर निर्णय लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी मंजिल खुद तय करते हैं। पहला रास्ता आराम देता है, पर आत्मा को बांध देता है। दूसरा रास्ता कठिन है, पर अंत आत्मा को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही मार्ग वही है जहां आत्मा स्वतंत्र हो। कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि कठिनाइयां ही आत्मा को परखती है। अपने दम पर चुना हुआ मार्ग ही तुम्हें सच्ची विजय दिलाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में सच्ची सफलता, सच्ची खुशी और सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं, तो अपने दम पर जीना सीखिए। क्योंकि जो आत्मा अपने दम पर जीना सीख जाती है, उसे न कोई हरा सकता है, न कोई बांध सकता है। दोस्तों, अगर जीवन में कोई एक चीज है जो चमत्कार कर सकती है, तो वो है स्वयं पर विश्वास। दुनिया आपको रोक सकती है, हालात आपको चुनौती दे सकते हैं, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि मैं कर सकता हूं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करने जैसा ही है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। जो आत्मा पर भरोसा करता है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर बनकर प्रशस्त करता है। अक्सर लोग तन्हाई से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अकेले रहना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि तन्हाई ही आत्मा का दर्पण है। जब आप अकेले होते हैं, तभी आप अपने भीतर उतरते हैं, तभी आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं। दूसरों के शोर में आपकी आत्मा की आवाज दब जाती है, पर तन्हाई में वही आवाज आपकी मार्गदर्शक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तन्हाई से मत डरो। तन्हाई वो स्थान है जहां आत्मा अपनी गहराई को पहचानती है। जो अपने दम पर तन्हाई को स्वीकार लेता है, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं कृष्ण होते हैं। समाज हमेशा नियम बनाता है, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे जियो। अगर आप केवल समाज की सोच पर जिएंगे, तो आप अपनी पहचान खो देंगे। समाज की राय को सुनना ठीक है, पर उसे अपने जीवन की दिशा मत बनने दीजिए, क्योंकि आपके कर्म का फल समाज नहीं भोगेगा, बल्कि आप भोगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज का काम मार्ग बताना है, पर आत्मा का काम अपना मार्ग चुनना है। समाज को अपना स्वामी मत बनाओ, अपने दम पर निर्णय लो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है अपने लक्ष्यों को हासिल करना, लेकिन ये लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब आप अपनी राह खुद चुनते हैं, अपने दम पर मेहनत करते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने सपनों के लिए दूसरों की अनुमति का इंतजार करते रहें, तो आपके सपने बूढ़े हो जाएंगे। लक्ष्य पाने के लिए अपने भीतर विश्वास जगाइए, तन्हाई को अपनाइए, समाज की बेड़ियां तोड़िए और अपने दम पर आगे बढ़िए। श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्य वही पा सकता है जो अपने मार्ग का यात्री स्वयं बने। जो अपने दम पर चलता है, उसे मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। उसका साहस ही उसका मार्ग है और उसका विश्वास ही उसका साथी। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, तो दूसरों के शब्दों से ऊपर उठना होगा। आपको अपने विश्वास पर टिकना होगा, तन्हाई को अपनी शक्ति बनाना होगा
और समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों पर निर्भर होकर जीते हो, तब तुम अपनी असली शक्ति को खो देते हो। याद रखो, ये जीवन तुम्हारा है, इसे तुम्हें अपने साहस और कर्म से संवारना है। दूसरों की परछाई में जीकर कोई भी आत्मा कभी भी प्रकाशमान नहीं हो सकती। प्रकाश तभी फूटेगा जब तुम अपनी ज्योति स्वयं जलाओगे। प्रिय श्रोताओं, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अवसर भी अनगिनत है, मगर जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख लेता है, वही अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठा पाता है। जो व्यक्ति लगातार ये सोचता रहता है कि फला क्या सोचेगा, अमुक क्या कहेगा, वो स्वयं के लिए जी ही नहीं पाता। और जब जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने दूसरों के लिए जिया, लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपनी राह खुद चुनती है, वही जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करती है। जो केवल दूसरों के इशारे पर चलता है, वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि से वंचित रह जाता है। आत्मसंतोष से जीवन का असली आनंद तब है जब तुम ये कह सको कि मैंने अपने निर्णय खुद लिए, अपनी राह खुद चुनी और अपने दम पर अपनी मंजिल पाई। कभी सोचा है, जब तुम दूसरों के सहारे जीते हो तो तुम्हारी आत्मा कैसा महसूस करती होगी? तुम्हारा अंतर्मन बार बार पुकारता है कि उठो, ये तुम्हारा जीवन है, इसे अपने हाथ में लो। मगर हम अक्सर उस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम लोग क्या कहेंगे के भय में जीते रहोगे, तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। आत्मा का उद्देश्य है स्वतंत्र होकर जीना, न कि दूसरों की जंजीरों में बंध कर। प्रिय साथियों, याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम सफलता पाओगे तो ईर्ष्या करेंगे, अगर असफल हो जाओगे तो आलोचना करेंगे, अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हें कमजोर कहेंगे, और अगर आवाज उठाओगे तो विद्रोही कहेंगे। इसलिए सबसे उत्तम यही है कि लोग जो भी कहें, तुम अपने दम पर अपनी राह पर बढ़ते रहो। एक किसान की कहानी याद आती है। गांव के लोग उसे बार बार कहते, ये काम मत करो, इसमें नुकसान है। मगर उस किसान ने अपने दम पर मेहनत करने का निश्चय किया। उसने एक नई पद्धति अपनाई, जिसे पहले किसी ने नहीं अपनाया था। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो डटा रहा। कुछ वर्षों में वही किसान गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, मगर यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे और अपने दम पर चलोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देगा। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति तब आती है जब हम दूसरों की आवाज को अनसुना कर अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। यही आत्मा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जीवन में हर कोई तुम्हें सलाह देगा। कोई कहेगा, ये मत करो, उसमें खतरा है। कोई कहेगा, ये करो, तभी लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे। लेकिन सत्य ये है कि दूसरों की सलाह पर जीवन चलाने वाला इंसान कभी अपनी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय की सुनता है, वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। दूसरों की राय से मार्ग चुनने वाला हमेशा उलझन में रहेगा, क्योंकि हर कोई अपनी दृष्टि से देखता है, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारी दृष्टि से ही सुंदर बन सकता है। प्रिय श्रोताओं, याद रखो, संसार में सबसे कठिन काम है अपने दम पर जीना, और यही सबसे पवित्र काम भी है, क्योंकि जब तुम स्वयं के निर्णयों पर जीते हो, तो तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी खुद लेते हो। यही जिम्मेदारी तुम्हें मजबूत बनाती है, और यही मजबूती तुम्हें महानता की ओर ले जाती है। सोचो, अगर अर्जुन ने महाभारत के समय केवल लोगों की राय सुनी होती तो क्या होता? जब युद्ध भूमि में खड़े होकर उसने अपने हथियार डाल दिए थे, तब चारों ओर से आवाजें आ रही थी, मत लड़ो, रिश्तेदारों को मारना पाप है। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की वाणी सुनी और अपने आत्मिक कर्तव्य को समझा, तभी उसने सही निर्णय लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है
अपने कर्तव्य को पहचानना और उसे निभाना। अगर अर्जुन भी केवल औरों के कहने पर चलता तो धर्म का विनाश हो जाता। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि दूसरों की परछाई में जीने से कर्तव्य अधूरा रह जाता है, लेकिन अपने दम पर जीने से सत्य और धर्म की स्थापना होती है। प्रिय श्रोताओं, ये सत्य स्वीकार करना होगा कि अपने दम पर जीना आसान नहीं है। इसमें चुनौतियां होंगी, ठोकरें होंगी और कभी कभी अकेलापन भी होगा, मगर यही कठिनाई तुम्हें तपाकर सोना बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अकेले चलना सीख लेता है तभी लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं। अगर तुम शुरू से ही दूसरों के सहारे रहोगे तो लोग तुम्हें बोझ समझेंगे, लेकिन जब तुम अपने पांव पर खड़े हो जाते हो तब वही लोग तुम्हें सम्मान से देखते हैं। इसलिए जीवन की चुनौतियों से घबराओ मत, उन्हें अपनाओ। वही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और तुम्हें यह एहसास कराएंगी कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है। प्रिय श्रोताओं, जब इंसान अपने दम पर जीने का संकल्प करता है तो दुनिया उसे परखने लगती है। कभी लोग तुम्हें हंसी का पात्र बनाएंगे, कभी तुम्हें गलत साबित करेंगे, कभी तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन याद रखो, ये सब एक परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपनी शक्ति पहचान लेती है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसका मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः विजय उसी की होती है। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो निराश मत होना। जब राह में कांटे बिछें तो ठहरना मत, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बना रही है। हर आलोचना तुम्हें और साहसी बना रही है। हर असफलता तुम्हें सिखा रही है कि आगे कैसे बढ़ना है। प्रिय साथियों, एक सत्य को समझ लो, लोगों की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी। अगर तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने लगो तो वे और नई अपेक्षाएं रखेंगे। इस चक्र में तुम अपनी पहचान खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं के लिए जीता है वही दूसरों की सच्ची मदद कर पाता है। जो केवल औरों को खुश करने के लिए जीता है वो अंततः स्वयं दुखी हो जाता है और किसी को भी वास्तविक सुख नहीं दे पाता। इसलिए सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दो। जब तुम अपने भीतर संतोष और शक्ति पाओगे तभी तुम दुनिया को कुछ देने योग्य बनोगे। कभी सोचा है, गीता का संदेश हमें क्यों बार बार ये याद दिलाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो? क्योंकि ये जीवन हमारे हाथ में है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ अपने कर्म के अधिकारी हो, परिणाम के नहीं। जब तक तुम दूसरों की राय में उलझे रहोगे तब तक तुम कर्म की शक्ति को पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने मार्ग पर चलो, चाहे कोई तुम्हें समझे या न समझे। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना डरे, बिना झुके अपने दम पर अपने सपनों को सच करने का साहस रखते हैं। प्रिय श्रोताओं, चलो एक पल रुककर सोचते हैं, अगर ये जीवन हमें केवल एक बार मिला है तो क्या इसे हम दूसरों की अपेक्षाओं पर खर्च कर दें? क्या ये उचित होगा कि हम अपने सपनों को दबा दें सिर्फ इसलिए कि किसी और को अच्छा लगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसे तुच्छ बातों में व्यर्थ मत करो। दूसरों के आदेशों पर चलने से बेहतर है कि अपने दिल की सुनो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, गलतियां करना भी अपने दम पर जीने का हिस्सा है। दूसरों के बताए रास्ते पर चलकर अगर सफलता भी मिल जाए तो वो अधूरी होती है, लेकिन अपने चुने रास्ते पर चलकर अगर असफलता भी मिले तो वो तुम्हें सीख देकर और मजबूत बनाती है। प्रिय श्रोताओं, जब इंसान अपने दम पर जीना शुरू करता है तो भीतर से एक अजीब सी शांति मिलने लगती है, क्योंकि तब वो दूसरों की सोच, दूसरों के आदेश और दूसरों की अपेक्षाओं की कैद से मुक्त हो जाता है। वो जान लेता है कि अब उसका जीवन उसी के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है वही परम सुख का अनुभव करती है। दूसरों पर निर्भर आत्मा कभी भी सच्चे आनंद का स्वाद नहीं चख सकती। जब तुम अपने फैसले खुद लेते हो, अपने रास्ते खुद चुनते हो, तो हर जीत तुम्हारी होती है और हर गलती तुम्हें अनुभव देती है।
यही अनुभव तुम्हें जीवन का असली ज्ञानी बना देता है। सोचो, अगर हर कोई अपने दम पर जीना सीख ले तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। हर आत्मा अपनी रोशनी बिखेरेगी, हर इंसान अपनी पहचान बनाएगा और हर कोई अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन प्रतियोगिता नहीं है कि कौन आगे निकले, ये यात्रा है कि कौन अपनी राह पर सच्चाई और साहस से चलता है। प्रिय साथियों, जो लोग केवल दूसरों के पीछे चलते हैं वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने दम पर जीते हैं वे इतिहास रचते हैं। ये मत भूलो कि भगवान ने हर इंसान को विशेष बनाया है। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सपने किसी और के जैसे नहीं हैं। फिर क्यों तुम अपना जीवन किसी और की नकल बनाकर व्यर्थ करोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपने भीतर अपार सामर्थ्य लिए हुए है। जो इसे पहचान लेता है वही जीवन में महान बनता है। प्रिय श्रोताओं, दूसरों की राह पर चलने से तुम कभी भी अपनी असली शक्ति तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो तब तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न होती है और सृष्टि भी तुम्हारे साथ हो जाती है। प्रिय साथियों, ये मत सोचना कि अपने दम पर जीना मतलब दूसरों से अलग होना या उन्हें त्याग देना। इसका अर्थ है खुद पर विश्वास रखना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना और अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आत्मा स्वयं को पहचान नहीं लेती तब तक वो सच्चे अर्थों में ईश्वर को भी नहीं पहचान सकती। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर इसलिए भेजा है ताकि तुम अपनी अनूठी यात्रा पूरी कर सको। अगर तुम केवल दूसरों की नकल करते रहे तो तुम अपने अस्तित्व का उद्देश्य खो दोगे। इसलिए साहस जुटाओ और अपने दम पर जीना शुरू करो। प्रिय श्रोताओं, अपने दम पर जीना केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि ये भीतर की यात्रा भी है। ये आत्मा की ताकत को पहचानने का रास्ता है। जब तुम दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भर आत्मा ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। जो औरों पर निर्भर रहता है वो हमेशा भय और संदेह में घिरा रहता है। जब तुम अपने निर्णयों के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो तब तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है, तुम्हारे कर्म वास्तविक अर्थ लेते हैं और तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। सोचो, एक पेड़ जो अकेले अपने दम पर बढ़ता है वो कितना मजबूत होता है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसकी शाखाएं आसमान तक पहुंचती है। लेकिन अगर वो हमेशा किसी सहारे पर टिके रहे तो वो कभी पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाता। प्रिय श्रोताओं, इंसान भी वैसा ही है। जब तुम अपने दम पर बढ़ते हो तब तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हारी दिशा सटीक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने मार्ग का स्वामी बनती है वही संसार में स्थायी छाप छोड़ती है। जो दूसरों की परछाई में जीता है वो केवल क्षणिक सुख का अनुभव कर सकता है। प्रिय साथियों, जीवन की राह आसान नहीं है। कठिनाइयां, असफलताएं और निराशाएं आएंगी, लेकिन याद रखो, जो अपने दम पर खड़ा है वही अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई और संघर्ष केवल उन आत्माओं को छू सकते हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं। जो अपने दम पर जीते हैं उन्हें परिस्थितियां भी अवसर देती है। जब तुम अपने दम पर अपने सपनों की दिशा में चलते हो तब हर गिरावट तुम्हें सिखाती है, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और हर कठिनाई तुम्हें सफल बनाती है। प्रिय श्रोताओं, ये जीवन तुम्हारा है। इसे किसी और की इच्छा, किसी और की राय या किसी और के डर से मत जियो। तुम वही बनो जो तुम बनने के योग्य हो। तुम वही करो जो तुम्हारी आत्मा कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी असहाय नहीं होता। वो अपने कर्मों का स्वामी है, अपने जीवन का निर्माता है और अपनी आत्मा का प्रहरी है। याद रखो, असली खुशी, असली स्वतंत्रता और असली सफलता केवल उसी को मिलती है जो अपने दम पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों का भार स्वयं उठाते हो
तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा अपनी असली शक्ति से वंचित रह जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी हमारे जीवन के लिए दर्पण है। आप भी अपने जीवन में राहुल की तरह चुनौतियों का सामना कर सकते हो। आप भी अपने दम पर जी सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दम पर खड़ा है वो कभी असहाय नहीं होता। उसके भीतर शक्ति, साहस और आत्मनिर्भरता का दीप जलता है। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। चारों ओर सन्नाटा, केवल पक्षियों की चहचहाट। उसी सन्नाटे में एक आत्मा अपनी राह तलाश रही थी। कदम धीमे थे, लेकिन भीतर का साहस हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। ये आत्मा जानती थी, रास्ता आसान नहीं होगा। हर मोड़ पर कांटे होंगे, हर कदम पर कठिनाई। लेकिन एक आवाज बार बार गूंज रही थी, अपने दम पर जियो, दूसरों की परछाई मत अपनाओ। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती तो हर छोटी सफलता उसकी आत्मा को उत्साहित करती। गिरने के बाद भी उठने की शक्ति उसके भीतर थी। अकेलेपन में भी उसने अकेलेपन को साथी बनाया। हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने दम पर चलती है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। जो दूसरों की छाया में जीता है वो हमेशा संदेह और भय में भटका रहता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही रास्ते पर पड़ी, आत्मा ने महसूस किया कि खुद पर भरोसा करने से जीवन में चमक आती है। अब कोई आदेश, कोई आलोचना, कोई डर उसे रोक नहीं सकता। उसका कदम निश्चित था, उसका मार्ग स्पष्ट था। हर सुबह, हर संघर्ष, हर कठिनाई उसे सिखाती, अपने दम पर जीना कठिन जरूर है, लेकिन यही वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति है। प्रिय श्रोताओं, ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। जब तुम अपने दम पर जीते हो तब हर अनुभव, हर चुनौती और हर खुशी तुम्हारे लिए मूल्यवान बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिर्भर बनता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। सड़क लंबी और सुनसान थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन भीतर एक हलचल चल रही थी। ये हलचल उस आत्मा की थी जिसने अब तय कर लिया था कि अब वो अपने दम पर जिएगी। हर कदम के साथ डर कम हो रहा था और साहस बढ़ रहा था। अब कोई भी आवाज उसे मार्ग से भटका नहीं सकती थी। भीतर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हर गिरावट के बाद भी उठना आसान लगने लगा। आत्मा ने महसूस किया कि विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, उसे जीकर महसूस करना पड़ता है। जब कदम अपने होते हैं, निर्णय अपने होते हैं और मेहनत अपने दम पर होती है, तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा स्वयं पर भरोसा करती है वो हर तूफान में अडिग रहती है। जो दूसरों के भरोसे जीती है वो हर हलचल में भयभीत हो जाती है। अपने दम पर जीना ही सच्ची शक्ति है। धीरे धीरे सूरज ऊंचा हो रहा था। आत्मा अब पूरी तरह जागृत थी। हर चुनौती में उसने सीख पाई, हर कठिनाई में उसने अपनी शक्ति महसूस की। अब वो जान चुकी थी, अपने दम पर जीना केवल विकल्प नहीं, जीवन का सबसे बड़ा धन है। सपनों की यात्रा आसान नहीं होती, हर मोड़ पर रुकावटें आती हैं, लेकिन अब आत्मा जान चुकी थी कि गिरना कोई अपराध नहीं, रुकना अपराध है। हर सफलता एक शिक्षक बनकर आई, हर कठिनाई एक साथी बनकर आई और हर कदम ने सिखाया, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वही रख सकता है जो आत्मनिर्भर हो। दूसरों की परछाई में जीने वाला हमेशा अधीर रहता है। अपने दम पर जीना ही शाश्वत शांति और शक्ति देता है। अब आत्मा समझ चुकी थी कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतर की होती है। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं, डर और संदेह, ये सभी केवल भ्रम है। जब आत्मा अपने निर्णयों और कर्मों की पूर्ण जिम्मेदारी लेती है तो उसे संसार की कोई शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। वो स्वतंत्र होती है, निडर होती है और सशक्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने दम पर खड़ा होता है वो कभी भी असहाय नहीं होता। उसके भीतर उसकी शक्ति, उसकी स्वतंत्रता और उसका प्रकाश होता है। प्रिय श्रोताओं, ये यात्रा केवल कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो अपने जीवन में अपने दम पर जीने का संकल्प लेता है। अब ये संदेश आपके लिए है। अपने निर्णय स्वयं लो, अपने कर्म स्वयं करो, दूसरों की परछाई में मत रहो, हर कठिनाई में सीखो और हमेशा अपने दम पर जीने का साहस रखो। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके जीवन की हर किरण प्रकाशमान होगी, आपके कदम अडिग होंगे और आपकी आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र और सशक्त होगी। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि और लोग भी अपने दम पर जीना सीखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही प्रेरणादायक और दिव्य संदेश।